आप सभी को मोस्टली ये पता होगा कि चाइना में मैसिव पावर क्राइसिस चल रहा है और इन नेक्स्ट फ्यू डेज इसी तरह का क्राइसिस इंडिया में भी आ सकता है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि क्यों इंडिया में भी मेजर पावर क्राइसिस आ सकता है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिया के कुछ एनर्जी सेक्टर की कंपनीज लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया, टोरेंट पावर और टाटा पावर के प्राइसेस रिसेंट टाइम्स में क्यों ऊपर जा रहे हैं। सो नाउ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 70% कोल से होता है। करेंटली इंडिया में 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं। अगर आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 29 सितंबर का रिपोर्ट देखें, आउट ऑफ 135 पावर प्लांट्स 16 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कोल स्टॉक फिलहाल 0 है और साथ ही अबाउट 80% पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कोल स्टॉक नेक्स्ट 1 वीक में खत्म हो जाएगा। सो नाउ हम ये जानेंगे कि इंडिया में एक कोल शॉर्टेज क्यों हो रहा है। इंडिया में कोल शॉर्टेज के दो मुख्य कारण हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि अब कोरोना पेंडेमिक पहले से काफी कम हो चुका है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर का डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है। सेकंड रीजन ये है कि अगर आप ग्लोबल कोल प्राइसेस देखें और इंडिया में करेंटली प्रिवेलिंग कोल प्राइस देखें तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है और ये प्राइस गैप स्लोली बढ़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्राइस गैप, जो कंपनी पहले बाहर से कोल इंपोर्ट करती थी वो अब अपना कोल इंडिया से ही खरीद रही हैं। इसके कारण भी इंडिया में कोल शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया है। सो नाउ अब हम ये जानेंगे कि जो ग्लोबल कोल प्राइसेस हैं और इंडिया में जो कोल प्राइस है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया है। वर्ल्ड वाइड कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, जिसके कारण ज्यादातर कंट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पावर का भी डिमांड बढ़ेगा और पावर का डिमांड बढ़ेगा तो नेचुरली कोल का भी प्राइस ऊपर जाएगा। जब भी किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्राइस भी ऊपर जाने लगता है, इसीलिए कोल का प्राइस काफी तेजी से बढ़ा है रिसेंट मंथ्स में। अगर आप ऑस्ट्रेलियन थर्मल कोल का स्पॉट प्राइस देखें तो ये प्राइस $200 पर टन से भी ज्यादा हो चुका है। इससे पहले जो हाईएस्ट प्राइस था वो था $185 पर टन और वो हाईएस्ट प्राइस आया था जुलाई 2008 में। अगर आप अगस्त और सितंबर का कोल प्राइस चेक करेंगे तो इन 2 मंथ्स में ग्लोबल कोल प्राइस ऑलमोस्ट 40% ऊपर गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई ग्लोबल कोल प्राइसेस, इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है वो रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट 30% कम हो गया है। तो ग्लोबली जब कोल प्राइसेस इतने तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो इंडिया में कोल प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। इंडिया में अगर आप लास्ट 1 ईयर का कोल प्राइस चेक करेंगे तो इंडिया के कोल प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इस प्राइस गैप का मेन रीजन ये है कि इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका ऑलमोस्ट 80% प्रोड्यूस करता है कोल इंडिया, जो कि एक स्टेट रन कंपनी है। अगर कोल इंडिया कोल का प्राइस बढ़ाता है तो उसके कारण इंडिया में पावर का प्राइस ऊपर जाएगा और अगर पावर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके कारण काफी चीजों का भी प्राइस ऊपर जाएगा, जिसके कारण इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इश्यू इंडिया में कोल के प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा है। सो नाउ अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों इंडिया में मैसिव पावर क्राइसिस आ सकता है। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों एनर्जी सेक्टर की कुछ कंपनीज लाइक एनटीपीसी, टोरेंट पावर, टाटा पावर एंड कोल इंडिया के प्राइसेस रिसेंट टाइम्स में काफी तेजी से ऊपर गए हैं। इसका कारण यह है कि इंडिया में पावर डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो नाउ हम कैसे इस पावर क्राइसिस से बच सकते हैं। बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स इंडिया के कुछ कोल माइंस में पानी भर गया है, तो इन कमिंग डेज अगर ये पानी कम होता है इन कोल माइंस में तो इन कोल माइंस में प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट होगा, जिसके कारण कुछ हद तक इंडिया में जो कोल शॉर्टेज है उसमें कमी आएगी। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कोल का और साथ ही इंडिया के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। इंडिया मोस्टली अपना कोल इंपोर्ट्स करता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका से। तो इन कमिंग डेज अगर हम अपना कोल इंपोर्ट बढ़ाते हैं इन कंट्रीज से तो काफी हद तक हम अपने कोल शॉर्टेज को कम कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।
थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।